सिक्के के दो पहलुओं की दुनिया में रहते हैं। ऊपर और नीचे, प्रकाश और अंधकार, गर्मी और ठंडी, अंदर और बाहर, तेज और धीमा, दायां और बायां। ये हजारों विपरीत ध्रुवों के सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। एक ध्रुव के अस्तित्व के बिना दूसरे ध्रुव का होना संभव नहीं है। अगर बाईं तरफ नहीं है तो क्या दाईं तरफ का संभव है? संभव ही नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस तरह धन के बाहरी नियम होते हैं, उसी तरह अंदर के नियम भी होते हैं। बाहरी नियमों में व्यावसायिक ज्ञान, धन का प्रबंधन, निवेश तकनीकें जैसी चीजें शामिल होती हैं। ये अनिवार्य है, लेकिन अंदर का खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका उदाहरण कारपेंटर और उसके औजार है। बेहतरीन औजार जरूरी है, लेकिन उन औजारों का कुशलता से प्रयोग कर सकने वाला बेहतरीन कारपेंटर बनना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, सही समय पर सही जगह होना ही काफ़ी नहीं है। आपको सही समय और सही जगह पर सही व्यक्ति बनना होगा। तो आप कौन हैं? आप किस तरह सोचते हैं? आपकी धारणाएं क्या है? आपकी आदतें और खूबियाँ क्या है? आप अपने बारे में सब कुछ कैसा महसूस करते हैं? आपको खुद पर कितना भरोसा है? दूसरों के साथ आपके कैसे संबंध हैं? आप दूसरों पर कितना भरोसा करते हैं? क्या आप वाकई यह महसूस करते हैं कि आप दौलत के हकदार हैं या काबिल हैं? डर, चिंता, असुविधा, परेशानी के बावजूद आप कितना काम कर सकते हैं? क्या आप मूड न होने पर भी काम कर सकते हैं? सच तो यह है कि आपका चरित्र, सोच और विश्वास आपकी सफलता के स्तर को निर्धारित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरे एक प्रिय लेखक स्टुअर्ट वाइल्ड ने कहा था, सफलता की कुंजी अपनी ऊर्जा बढ़ाना है। ऐसा करने पर लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे, पर जब वे आने लगे तो उन्हें बिल थमा दें। आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप आगे बढ़ते हैं। क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद को वित्तीय रूप से बर्बाद कर डाला है? क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा आ जाता है, लेकिन वे उन्हें गंवा देते हैं? या फिर कुछ लोगों के पास बेहतरीन अवसर होते हैं और उनकी शुरुआत भी अच्छी होती है, लेकिन बाद में कुछ टाइम टाइम फिस हो जाता है। अब आप असली वजह जानते हैं। बाहर से तो यह बदकिस्मती, अर्थव्यवस्था की मंदी या बुरा पार्टनर या चाहे जो दिख सकता है। बहरहाल अंदर की तरफ यह एक अलग ही मामला है। अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए, लेकिन आप भीतर से इनके लिए तैयार ना हो, तो इस बात की संभावना है कि दौलत आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी और आप उसे गंवा देंगे। ज़्यादातर लोगों के पास ढेर सारे पैसे बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता ही नहीं होती। उनके पास ज़्यादा दौलत और सफलता के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने का मादा ही नहीं होता। मेरे दोस्तों, यही वह मूल कारण है जिस वजह से उनके पास कभी ज़्यादा पैसा नहीं होता है। लॉटरी जीतने वाला इसका आदर्श उदाहरण है। शोध से बार बार पता चला है कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी भी बड़ी धनराशि जीत ले, उनमें से ज्यादातर अंतर अपनी पुरानी वित्तीय अवस्था में लौट आते हैं। यानी उतनी धनराशि पर जितनी के साथ वे आरामदेह रहते हैं। दूसरी तरफ खुद के दम पर अमीर बनने वालों के साथ इसका उल्टा होता है। ध्यान दें कि जब सेल्फ मेड अमीर पैसा गंवा देते हैं तो आमतौर पर वे इसे बहुत कम समय में ही वापस पा भी लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसका बेहतरीन मिसाल है। ट्रंप के पास बिलियनर डॉलर थे, इनका सारा पैसा डूब गया, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने सिर्फ डूबी दौलत पा ली, बल्कि उससे भी ज्यादा कमा ली। ऐसा क्यों होता है? कारण यही है, हालांकि कुछ सेल्फ मेड अमीर पैसा तो गंवा देते हैं, लेकिन वे अपनी सफलता के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को कभी नहीं गंवाते, उनका अमीर माइंड। जाहिर है, डोनाल्ड के मामले में यह उनका बिलियनर माइंड है। क्या आपको एहसास है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी सिर्फ अमीर बनकर खुश नहीं रख सकते थे? अगर डोनाल्ड ट्रंप की कुछ संपत्ति सिर्फ $1 मिलियन होती, तो आपके हिसाब से वह वित्तीय सफलता के बारे में कैसे महसूस करते हैं? ज़्यादातर लोगों की राय यही होगी कि वे शायद खुद को
दिवालिया या वित्तीय दृष्टि से असफल मानते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का वित्तीय थर्मोटेस्ट मिलियनों पर नहीं बिलियनों पर निर्धारित है। ज्यादातर लोगों का वित्तीय थर्मोटेस्ट मिलियनों में नहीं हजारों डॉलर कमाने पर निर्धारित होता है। कुछ लोगों का वित्तीय थर्मोटेस्ट हजारों पर भी नहीं बल्कि सेकंडों पर निर्धारित करता है, जबकि कुछ का वित्तीय थर्मोटेस्ट तो शून्य से भी नीचे निर्धारित होता है। वे लोग बुरी तरह निठुर होते हैं, लेकिन इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सच्चाई यही है, ज्यादातर लोग कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ज्यादातर लोग सफल नहीं हैं। शोध से पता चलता है कि 80% लोग कभी भी अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, और 80% लोग कभी सचमुच सुखी होने का दावा भी नहीं कर पाएंगे। कारण आसान है, लोग बेहोशी में जी रहे हैं। वे स्टीयरिंग व्हील पर झपकी ले रहे हैं। वे जीवन के सतही स्तर पर काम करते हैं और सोचते हैं कि जो सिर्फ उस पर आधारित होता है जिसे वे देख सकते हैं, वे सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाला संसार में जीते हैं। एक पेड़ की कल्पना करें। फल तो जड़ों से मिलते हैं। एक पेड़ की कल्पना करें। मान लें कि यह जीवन का पेड़ है। इस पेड़ पर फल लगे हैं। जीवन में हमारे फल हमें मिलने वाले परिणाम हैं। हम इन फलों को देखते हैं। फल मीन्स परिणाम, और वे अपने पसंद नहीं आते। वे कम है, छोटे हैं या उनका स्वाद अच्छा नहीं है। तो हम क्या करते हैं? हम में से ज्यादातर लोग फलों पर यानी मिलने वाले परिणामों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, लेकिन वे फल वास्तव में आए कहाँ से है? फल तो चीज और जड़ों से उत्पन्न हुए हैं। जो जमीन के अंदर है वह जमीन के ऊपर की चीजों को पैदा करते हैं। जो दिखता नहीं है वह दिखने वाली चीजों की रचना करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अदृश्य चीजों को बदलना होगा। जाहिर है, कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही सच होता है। ऐसे लोगों में से एक ही सवाल पूछता हूँ, आप लोग बिजली का बिल भरने की झंझट क्यों पालते हैं? हालांकि आप बिजली को देख नहीं सकते, लेकिन आप बेशक इसकी शक्ति को पहचान सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके अस्तित्व के बारे में किसी भी तरह की शंका हो तो अपनी उंगली बिजली के किसी सॉकेट में डालकर देख लें। मेरा दावा है कि आपकी सारी शंकाएं एक झटके में दूर हो जाएगी। अपने अनुभव से मैं इतना कह सकता हूँ, आप इस दुनिया में जो नहीं देख सकते हैं वह किसी भी दिखने वाली चीज से ज्यादा शक्तिशाली होता है। आप इस बात से चाहे सहमत हो या ना हो, लेकिन जिस हद तक आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं उस हद तक आपको कष्ट उठाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति के उन नियमों के खिलाफ जा रहे हैं जिनके द्वारा जमीन के नीचे की चीज जमीन के ऊपर की चीज उत्पन्न करती है, जिनके द्वारा न दिखने वाली चीजें दिखने वाली चीजों को उत्पन्न करती है। इस प्रकृति से ऊपर नहीं है बल्कि उसका हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि जब हम प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते हैं और अपनी जड़ों या अपनी आंतरिक संसार पर काम करते हैं तो हमारे जीवन का प्रभाव अच्छा रहता है। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। दुनिया के हर जंगल, हर खेत, हर बगीचे में जमीन के अंदर की चीजों ने ही जमीन के ऊपर की चीजों को पैदा किया है। इसीलिए उग चुके फलों पर ध्यान केंद्रित करना बेकार है। जो फल इस वक्त पेड़ पर लटक रहे हैं आप उन्हें बदल नहीं सकते हैं। हाँ, आप भविष्य में मिलने वाले फलों को अवश्य बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको जमीन की खुदाई करनी पड़ेगी और जड़ों को मजबूत करना होगा।